नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में जबरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। तो आज की क्लास में आप लोग प्रश्नावली 5.3 से क्वेश्चन नंबर 7 को हल करके बिल्कुल आसान तरीके से सीखने वाले हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप लोगों को बिल्कुल आसान तरीके से हल करना सिखाते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई बराबर का के। इसका हमें डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करना है, यानी कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। यहाँ पर लिखेंगे हम साइन स्क्वायर वाई प्लस का कॉस एक्स वाई बराबर के। एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है तो यहाँ पर लिख देंगे दोनों पक्षों में एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, और ये भी लिख सकते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। यहाँ पर हम लिख देंगे दोनों पक्षों में एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। चलिए एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इसके आगे डी अपान डी एक्स साइन स्क्वायर वाई प्लस डी अपान डी एक्स कॉस एक्स वाई बराबर डी अपान डी एक्स के। यानी कि यहाँ पर हम साइन स्क्वायर वाई का अवकलन करेंगे और यहाँ पर कॉस एक्स वाई का अवकलन करेंगे, और बराबर में जो के दिया गया है इसका अवकलन करेंगे। जब इसका अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर वाई का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 2 साइन वाई। क्या हो जाएगा, 2 साइन वाई हो जाएगा। जब इस यहाँ पर स्क्वायर का हुआ है, यानी कि साइन स्क्वायर का हुआ है, अब किसका बचा है, अब यहाँ पर बचा है साइन वाई का अवकलन। किसका, साइन वाई का अवकलन। तो अब साइन वाई का अवकलन होगा तो अगले स्टेप में करेंगे। यहाँ पर cos एक्स वाई दिया गया है तो cos एक्स वाई का अवकलन हो जाएगा माइनस का साइन एक्स वाई। अब यहाँ पर दिया गया है एक्स और वाई, यानी कि थीटा का भी अवकलन करेंगे तो एक्स वाई का अवकलन क्या होगा, तो इसको अगले स्टेप में करेंगे। लिखेंगे डी अपान डी एक्स एक्स वाई बराबर में हो जाएगा, जो के दिया गया है ये कांस्टेंट है तो इसका जो है कि अवकलन होगा 0। इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर हम 0 लिखेंगे। चलिए अगले स्टेप में यहाँ पर साइन वाई का अवकलन करेंगे तो जो 2 साइन वाई को ऐसे ही लिख लेंगे। जब साइन वाई का अवकलन करेंगे, यानी कि साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक्स, यानी कि कॉस वाई। थीटा के स्थान पर वाई दिया गया है तो कॉस वाई हो जाएगा। जब वाई का करेंगे यानी कि थीटा का करेंगे तो हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स। क्या हो जाएगा, डी वाई अपान डी एक्स। अब यहाँ पर ये जो है कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। साइन वाई को ऐसे ही लिख लेंगे, साइन एक्स वाई। जब एक्स वाई का अवकलन करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड वाला सूत्र अप्लाई होगा। तो पहले एक्स को हम रोक लेंगे और वाई का अवकलन कर देंगे, और अगले स्टेप में वाई को रोकेंगे, एक्स का अवकलन कर देंगे। तो यहाँ पर एक्स को रोक करके वाई का अवकलन करेंगे तो वाई का हो जाएगा डी अपान डी एक्स। अगर समझ में ना आ रहा हो तो चलो अगले स्टेप में करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा डी अपान डी एक्स वाई, और प्लस में यहाँ पर वाई को रोकेंगे और एक्स का करेंगे तो डी अपान डी एक्स एक्स हो जाएगा। ये फर्स्ट और सेकंड का सूत्र होता है।
इसको फर्स्ट माना है और इसको सेकंड माना है, तो फर्स्ट रो का सेकंड का अवकलन किया, अगले स्टेप में प्लस किया, फिर सेकंड को रो का और प्लस का अवकलन किया। उसके आगे क्या करेंगे, इसको ऐसे ही उतार लेंगे, 2 sin y cos y dy अपान dx माइनस साइन एक्स वाई, एक्स को तो ऐसे ही रहेगा, y का अवकलन हो जाएगा तो dy अपान dx प्लस y को ऐसे ही रहने देंगे और x का अवकलन क्या होगा, तो x का अवकलन 1 हो जाएगा, क्योंकि x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, जिसके सापेक्ष अवकलन करेंगे उसका अवकलन करेंगे तो 1 होगा। यहाँ पर हो जाएगा 1, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करा करके y ही बचेगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो माइनस का साइन एक्स वाई दिया गया है इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 2 sin y इंटू कॉस वाई dy अपान dx माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो x साइन एक्स वाई हो जाएगा, फिर माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा और y साइन, यहाँ पर dy बाई dx छूट गया है तो dy बाई dx हो जाएगा और ये माइनस का y साइन एक्स वाई हो जाएगा बराबर में 0। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये जो दिया गया है 2 sin y इंटू कॉस वाई, ये सूत्र होता है sin 2a का। क्या होता है, sin 2a का होता है, तो sin 2a का हो जाएगा sin 2a का फार्मूला होता है टू साइन वाई इंटू कॉस वाई, यानी कि 2 sin a का जो फार्मूला होता है 2 sin a इंटू कॉस ए होता है। यहाँ पर 2 sin y इंटू कॉस वाई लिखा है, यहाँ पर sin 2y का फार्मूला बन जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा sin 2y dy अपान dx माइनस x साइन एक्स वाई dy अपान dx माइनस का y साइन एक्स वाई बराबर में 0। यहाँ पर अगर समझ में नहीं आया तो मैं लिख करके बता देता हूँ। यहाँ पर जो साइन 2a का फार्मूला होता है 2 sin a इंटू का cos a, ये फार्मूला होता है। ये यहाँ पर दिया गया है 2 sin a इंटू कॉस a, और इसके स्थान पर हमने ये लिख दिया है, यानी कि 2 sin y इंटू कॉस y के स्थान पर 2 sin 2y कर दिया गया है। तो यहाँ पर यही सूत्र अप्लाई किया गया है। अब इसके आगे क्या करेंगे, ये इस वाले को बराबर के उस तरफ भेजेंगे, यानी कि इस तरफ माइनस का दिया गया है, बराबर के जब इसको उस तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, और यहाँ से dy बाई dx दोनों में गुणे में है तो dy बाई dx यहाँ से हम कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ से dy बाई dx को हम कॉमन करेंगे तो बचेगा साइन 2y और माइनस का x साइन एक्स वाई, इसको उस तरफ भेज देंगे बराबर के तो हो जाएगा y साइन एक्स वाई, y साइन एक्स वाई। अब यहाँ पर अगले स्टेप में क्या करेंगे, तो अगले स्टेप में जो दिया गया है ये साइन 2y माइनस का x साइन एक्स वाई, ये इस तरफ इसके साथ गुणा कर रहा है, और इसको जब हम बराबर के इस तरफ भेजेंगे तो ये इसके साथ क्या करेगा, भाग करेगा। चलिए अगले स्टेप में करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा dy dx बराबर y साइन एक्स वाई, और अपान में हो जाएगा साइन 2y माइनस का x साइन एक्स वाई।
ये जो हमें मिला है यही जो है कि हमारा फाइनल आंसर होगा, क्योंकि हमें dy बाई डी एक्स ज्ञात करना था और dy बाई डी एक्स के बराबर में y साइन एक्स वाई अपान साइन 2y माइनस का x साइन एक्स वाई मिल गया है। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये प्रश्न बिल्कुल आसान तरीके से हल करना समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे एक नई क्लास में एक नए क्वेश्चन के साथ।